नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मार्केट अभी फ्लैट है, नीचे भी जा सकती है, जैसा कल नीचे गया था। अभी बैंक निफ्टी की बदौलत मार्केट को फ्लैट रखा जा रहा है, ब्रॉड मार्केट प्रेशर में है। हमें क्या करना है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। टीसीएस 2900 से नीचे आ गई है, 2850 के आसपास है और फिर 2900 के पास ऊपर जा रही है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, टीसीएस को कंसिडर करने के लिए ये बेहतरीन मूवमेंट है। लेकिन आपको एक तो से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट और 20% गिर सकती है। हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद गिर सकती है। तो ये टीसीएस के बारे में है। अगर इन्फोसिस के बारे में बात करना है, 1500 के नीचे जा रही है, अच्छी दाम में आप कंसिडर कर सकते हो। विप्रो को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। आईटीसी को भी कंसिडर कर सकते हो और छोटे-छोटे बैंक्स को भी कंसिडर कर सकते हो, जैसा कर्नाटका, साउथ इंडियन और फेडरल बैंक। ये गोल्ड लोन्स के लिए एक प्रॉक्सी होगा, क्योंकि मुथूट और मनप्पुरम का प्राइस बहुत ज़्यादा चल गया है। अगर आप आईटी स्टॉक्स कंसिडर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको 3 या 4 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल अभी बुरा वक़्त अभी शुरू हुआ है। बुरे वक़्त टालने के लिए मिनी 3 या 4 साल लगेगा, क्योंकि ट्रम्प को पावर निकालने से ही, कम होने से ही ये मार्केट में रिबाउंड आएगी। अगली साल कांग्रेस उसके हाथ से निकला गया तो प्राइस स्टेबल हो जाएगा और जब ट्रम्प बाहर जाएंगे तभी ये रिवर्स होगा और उस समय तक आप इसको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, अगर आप कंसिडर करने के लिए तैयार हैं तो। दूसरी बात, इंडियन ड्रग्स कंपनीज अनस्कैथ हैं ये 100% फार्मा रईस में, क्योंकि वो सब जेनेरिक्स बेच रहे हैं, तो उनका बिजनेस बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो आप डॉक्टर रेड्डी, नाटको फार्मा, सिप्ला और जाइडस लाइफ साइंसेस को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको भरपूर फायदा मिल सकती है। सन फार्मा को अभी तक के लिए थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में है, तो इसमें इम्पैक्ट आ सकती है। अगली न्यूज़ हमको देखना है, जो इम्पैक्ट ट्रम्प कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्रांडेड फार्मा प्रोडक्ट्स में है। तो सिर्फ यूरोपियन और जापानीज ब्रांड्स जो अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इम्पैक्ट है। ये भारतीय ब्रांड्स के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये बात से आज शुरू करते हैं। दूसरी बात है, जो पिक्चर्स सिनेमा जो यूएस में कलेक्शन दिखा रहे थे, जैसे पठान और अनेक हिंदी पिक्चर्स, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। अगर आप नॉन हॉलीवुड पिक्चर्स अमेरिका में दिखाना चाहते हैं, तो उसे 100% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब है कि आप अगर $10 के लिए टिकट बेचना चाहते हैं, तो आपको $10 टैरिफ के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है, जो हिंदी पिक्चर चलाती थी अमेरिका में और तमिल और तेलुगु, ये तीनों बहुत अच्छा करते थे। इन सब की वॉल्यूम्स कम आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस में कमी होगी और जो स्मगलिंग होगी और पायरेटेड वर्जन्स हैं, उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा चलेगी। ये भारत के लिए एक बड़ा लॉस है, क्योंकि बॉलीवुड और तमिलनाडु में कॉलीवुड और सैंडलवुड और तेलुगु में टॉलीवुड, सारे को ये बड़ी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि इन कैचमेंट एरिया से अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं। इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। मीडिया ऑलरेडी जूझ रही है ओटीटी के कारण, ये और स्क्रीन कलेक्शन को कम करेगा, अगर ये क्लियर हो गया तो। टाटा पावर, वोल्वो आइशर और आइशर मोटर्स ने तीनों मिला के टाटा बैटरी और स्टोरेज डिवाइसेस प्लस चार्जिंग स्टेशंस के बारे में एक एग्रीमेंट साइन की है। इससे क्या होगा कि
कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बढ़ावा आएगा। टाटा कैपिटल का ओपनिंग डेट 6 है, क्लोजिंग डेट 8 है और लगभग ₹300 के आसपास ये आईपीओ प्राइस है। ये म्यूटेड डिमांड होगा, 400 में ही लिस्ट होगा। तो जिन रिटेल शेयर होल्डर्स ने नॉन लिस्टेड मार्केट में इसको कंसिडर किया है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक है। इसीलिए मैं कहता हूँ को आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में डैबल मत करें। आरबीआई ने टाटा सन्स को एग्जिट दे दी है लिस्टिंग कंपल्शन से। उन्होंने कहा है 1-2 कंडीशंस के साथ आप एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि आपने सारे डेट को क्लियर कर ली है, आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो, इसीलिए आपका क्लियरेंस हो सकता है। लेकिन जो स्मॉल शेयर होल्डर है, सपूंजी मिस्त्री, उनको बाहर जाने के लिए आपको एक एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा और प्रॉपर वैल्यूएशन में। सपूंजी मिस्त्री तो लोन से जूझ रही हैं। उनकी उन्होंने अभी एक एनसीडी इश्यू की, जिसमें वो 19.75% में इंटरेस्ट भरी है और इसीलिए उनको एग्जिट देना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। टीसीएस में न्यूज़ बहुत खराब है। बोल रहे हैं कि 12,000 के बदले में 40-50 हज़ार लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, ये सब रिपोर्ट्स हैं। टीवी 18 में आया है कि बेनिफिट्स पे नहीं हो रहे हैं और ये लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है, उन पे स्ट्रेस हो रही है, उन्हें फोर्सबली रिज़ाइन किया जा रहा है। उनके पास कोई फ्लूइडिटी लिस्ट है, जिनसे वे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये रतन टाटा की प्रिंसिपल्स की अगेंस्ट है और ये चंद्रशेखर को ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा कि आप लोगों को निकाल सकते हो, लेकिन उनको ह्यूमनली ट्रीट करना पड़ेगा। अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं है, ये यूट्यूब में आता था पहले, अब मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में भी आ रही है। लूकास टीवीएस का एक सब्सिडरी है, टीवीएस इंडिकॉन, वो टाई अप करके भारत में लिथियम आयन बैटरी तैयार करने की कोशिश कर रही है। और हीरो और बजाज ऑटो ने प्रीमियम व्हीकल्स में जो एक्स्ट्रा जीएसटी लगाया, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और ट्रायम्फ, केटीएम और हार्ली डेविडसन को बेच रहे हैं, ताकि हॉलिडे सीजन, फेस्टिवल सीजन में कोई बाधा नहीं आए हैं। वेदांता ने अभी तक डीमर्जर नहीं हुआ, वैल्यू डिस्कवरिंग नहीं हुआ, तो इसीलिए उनका बॉन्ड नोट्स ड्यू हो गया और उनको फिर से एसेट रीपे करना पड़ रहा है और उन्होंने $500 मिलियन फिर से रेज करने का प्लान किया है। पिछला लोन लेने के समय लगभग 65 से 70 रुपया में हुआ होगा, उसी को रीपे करने के लिए 25% एक्स्ट्रा इन रुपीस उनको लेना पड़ रहा है। यही डिप्रिसिएशन का असर है। लुफ्तांसा ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यूरोप में 4,000 जॉब्स को ख़त्म कर ली है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में इसको काटा है, क्योंकि वो समझते हैं वहाँ एआई के कारण इतना लोग को एक्सेस में है, इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना है। ये एंटी इमिग्रेशन प्रेशर को और बढ़ावा देगा। रुपया का दाम नीचे है, 88.74 में है। आखिर में हम सोने के बारे में देखेंगे, क्योंकि ट्रंप और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया है फेडरल गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग में, इसीलिए गवर्नमेंट शटडाउन हो रही है। इम्पोर्टेंट डेटा बाहर नहीं आएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तनख्वाह देने में मुश्किल होगा और इसके कारण सोने का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आगे चल गई है। स्पॉट में 3,850 के आसपास हो गया है और फ्यूचर्स में लगभग 3,900 तक पहुंच गया है। कल 2% सोना का दाम ऊपर गया है। भारत में 22 कैरेट गोल्ड चेन्नई में 10,860 रुपया तक पहुंच गया है और 11,800 तक पहुंच गया है 24 कैरेट गोल्ड, और 18 कैरेट गोल्ड लगभग 9,000 तक पहुंच गया है।
चांदी की दाम में भी बड़ी बढ़ावट आई है। ये 160 रुपीस तक 1 ग्राम का सिल्वर पहुंच चुका है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को ना सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।